जय श्री कृष्ण। आज आषाढ़ मास कथा में आप सुनेंगे विष्णु पुराण में वर्णित 12 सूर्यों के नाम, सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। तो चलिए शुरू करते हैं। पराशर ऋषि मैत्रेय जी से बोले कि आरोह और अवरोह के द्वारा सूर्य की एक वर्ष में जितनी गति है उस संपूर्ण मार्ग की दोनों काष्ठाओं का अंतर 180 मंडल है। सूर्य का रथ हर महीने अलग अलग आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षस गणों से स्थित होता है। हे मैत्रेय, मधुमास चैत्र में सूर्य के रथ में सर्वदा धाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकी सर्प, रथ भृत यक्ष, हेती राक्षस और तुम्बुरु गंधर्व ये 7 मासाधिकारी रहते हैं तथा अर्यमा नामक आदित्य, पुलह ऋषि, रथौजा यक्ष, पुंजिक स्थला अप्सरा, प्रेहित राक्षस, कच्छवीर सर्प और नारद नामक गंधर्व ये वैशाख मास में सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। हे मैत्रेय, अब ज्येष्ठ मास में निवास करने वालों के नाम सुनो। उस समय ज्येष्ठ मास में मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक सर्प, पौरुष्य राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व, रथ यस्वन नामक यक्ष ये उस रथ में वास करते हैं तथा आषाढ़ मास में वरुण नामक आदित्य, वशिष्ठ ऋषि, नाग सर्प, सहजन्या अप्सरा, हूहू गंधर्व, रथ राक्षस और रथ चित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक आदित्य, विश्वावसु गंधर्व, स्तोत्र यक्ष, एलापुत्र सर्प, अंगीरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा और सर्पी नामक राक्षस सूर्य के रथ में बसते हैं तथा भाद्रपद में विवसान नामक आदित्य, उग्रसेन गंधर्व, भृगु ऋषि, आपूर्ण यक्ष, अनुमलोचा अप्सरा, शंखपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षसों का उसमें निवास होता है। आश्विन मास में पूसा नामक आदित्य, वसुरुचि गंधर्व, वात राक्षस, गौतम ऋषि, धनंजय सर्प, सुसेन गंधर्व और घृताची नामक अप्सरा का उसमें वास होता है। कार्तिक मास में उसमें विश्व वसु नामक गंधर्व, भारद्वाज ऋषि, पर्जन्यादित्य, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सैनजीती यक्ष तथा आप नामक राक्षस रहते हैं। मार्गशीर्ष में अंश नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, तार्क्ष यक्ष, महापद्म सर्प, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गंधर्व और विद्युत नामक राक्षस रहते हैं। हे विप्रवर, पौष मास में क्रतु ऋषि, भग आदित्य, उर्नायु गंधर्व, स्फुर्ज राक्षस, करकोटक सर्प, अरिष्टनेमी यक्ष तथा पूर्वचित्ती अप्सरा जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्यमंडल में रहते हैं। हे मैत्रेय, कष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल सर्प, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मोपेत राक्षस, ऋतजीत यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व ये 7 माघ मास में भास्कर मंडल में रहते हैं। अब जो फाल्गुन मास में सूर्य में रहते हैं उनके नाम सुनो। हे महामुने, वे विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजीत यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यज्ञोपवित राक्षस हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार विष्णु भगवान की शक्ति से तेजोमय हुए 7 गण एक मास तक सूर्य मंडल में रहते हैं। मुनिगण सूर्य की स्तुति करते हैं, गंधर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, राक्षस रथ के पीछे चलते हैं, सर्प वहन करने के लिए अनुकूल रथ को सुसज्जित करते हैं और यक्षगण रथ की बागडोर संभालते हैं तथा नित्य सेवक इसे सब ओर से घेरे रहते हैं। हे मुनि सत्व, सूर्यमंडल के ये 7 गण ही अपने अपने समय पर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि के कारण होते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, आपने जो कहा है कि सूर्यमंडल में स्थित 7 गण शीत, ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरुदेव,
आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व, सर्प, राक्षस, ऋषि, बाल, खिल्या आदि अप्सरा तथा यक्षों के तो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे मुने, यह नहीं बतलाया कि सूर्य का क्या कार्य है। यदि सातों गण ही शीत, ग्रीष्म और वर्षा करने वाले हैं, फिर सूर्य का क्या कार्य है? और ये कैसे कहा जाता है कि वर्षा सूर्य से होती है? यदि सातों गुणों का यह वर्षा आदि का कार्य समान ही है, तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्य में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं? श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय जी, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य 7 गणों में से ही एक है, तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमय ऋक यजु है, साम नाम की पराशक्ति है, वह वेदेत्री ही सूर्य को ताप प्रदान करती है, और सूर्य की उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए ऋक यजु और साम रूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। हर महीने में जो सूर्य होता है, उसी में वह वेदेत्री रूपणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती हैं। सुबह के समय ऋक, मध्याह्न में बृहद्रथ, अंतरादि यजु तथा सायंकाल में साम श्रुतियां सूर्य की स्तुति करती हैं। यह ऋक यजु साम रूपणी वेदेत्री भगवान विष्णु का ही अंग है। यह विष्णु शक्ति सर्वदा सूर्य में रहती हैं। यह त्रयमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही की अधिष्ठात्री हो ऐसा नहीं है, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी त्रयमयी ही हैं। सर्ग के आदि में ब्रह्मा ऋक्मय हैं, उसकी स्थिति के समय भगवान विष्णु यजुर्मय हैं और अंतकाल में रुद्र साममय हैं। इसीलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार वह त्रिमयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्तगणों में स्थित आदित्य में ही अवस्थित होती है। उससे अधिष्ठित सूर्य देव भी अपनी प्रखर रश्मियों से यानी कि किरणों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्य देव की मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्व गण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती हैं, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्पगण रथ को सजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा बाल खिल्या आदि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। भगवान विष्णु का न कभी उदय होता है और न अस्त, अर्थात वे स्थायी रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। ये 7 प्रकार के गण तो उनसे पृथक हैं। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है, उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, इसी प्रकार वह वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मास में पृथक पृथक सूर्य के उसमें स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात्रि कारण स्वरूप भगवान सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्य आदि को सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं। सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है, उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृतमय चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के सह होने पर 2 कला युक्त चंद्रमा का पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा पितृगण का तर्पण होता है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है, उस सबको प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए बरसा देता है। उससे ही भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित करते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। हे मैत्रेय, इसी रीति से सूर्य देव देवताओं की पाक्षिक, पितृगण की मासिक तथा मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति करते रहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बोलिए सूर्य नारायण की जय।